यस क्लिक होने पे नो नहीं, यस क्लिक होने पे, अरे यार हाँ, यस क्लिक होने पे एक सेकंड, यस क्लिक होने पे ये स्लाइड खुलनी है और इसका बैकग्राउंड कुछ सेट करना है। तो बैकग्राउंड इमेजेस में पहले तुमको दिखा देता हूँ कौन से। तभी ये कैसे होगा, किसी को पता है? बटन्स है ना ये, तो बटन को क्लिक करने से कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, राइट? तो तुमको बटन्स का फंक्शन क्रिएट करना है, उसका तुमको जम नहीं रहा है, बहुत टफ लग रहा है तुमको, बहुत टफ लग रहा है, एकदम ज्यादा ही टफ लग रहा है कि मेरे को कैसे करूं बटन वटन, तो तुमको एक सिंपल शॉर्ट टेक्निक बताता हूँ। एक सेकंड, मैं यूएसबी डिबगिंग बंद कर देता हूँ। हाँ, तो अभी बटन है ये कोड वाली, इसमें ये क्या परफॉर्म करने वाली है, एक न्यू एक्टिविटी खोलने वाली है जिसमें अपने को लिख के आएगा हेलो एक्स वाई जेड, एज यू लव कोडिंग देन कोडिंग करो, चाय पियो कोडिंग करो और पैसे कमाओ, चाय इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये, और दूसरा आएगा नो वाला, तो हेलो एज यू डोंट लव कोडिंग देन चाय पियो बिस्किट खाओ, राइट? तो ये आ गया। अभी बटन पे क्लिक करने के लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा तुमको, पहले तो इतना लिखना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी ऑन क्लिक करके होती है, ये प्रॉपर्टी तुमको ऐड करनी पड़ेगी। अब फंक्शन का नाम तुम्हें जो क्रिएट करना है, तुम्हें सपोज आता ही नहीं है फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, ये कर दो, इधर लिख दो ऑन क्लिकिंग यस, सपोज फंक्शन का नाम क्या देता हूं मैं, यस क्लिक्ड, ऑन क्लिकिंग यस दे देता हूं, बेटर लग रहा है, ऑन क्लिकिंग यस। ऑन क्लिकिंग यस क्या काम करना है, वो ये फंक्शन करेगा, राइट? अब देखो तुम्हें एरर आता रहेगा, वो एंड्रॉइड बोलेगा कि ऑन क्लिकिंग यस क्या है, मतलब ऑन क्लिक पे ऑन क्लिकिंग यस क्या है, तो अब मैं इस पे अल्ट एंटर करता हूँ, आए सारे ऑप्शंस, तुमको आता ही नहीं करना है फंक्शन क्रिएट, इधर एंड्रॉइड तुमको इतना खुद से ही ऑप्शन दे देगा क्रिएट ऑन क्लिकिंग यस इन मेन एक्टिविटी, ये आ गया, फंक्शन तुम्हारा बन चुका है, इसके पहले नहीं था ये फंक्शन, राइट? सिमिलरली ऑन क्लिकिंग नो का भी फंक्शन दिख रहा है क्या? पहले इतना पार्ट मैं तुमको समझा देता हूँ क्या क्या है। मतलब ऐप कंपेट एक्टिविटी क्या करती है बेसिकली, तुम्हारी ये बेस क्लास है फॉर एवरी एक्टिविटी, दैट मतलब वो क्या करता है, जो न्यूअर प्लेटफॉर्म्स पे जो न्यू फीचर्स आ गए ना, वो पुराने फीचर्स, मतलब पुराने जो थे लाइक किटकैट वर्जन वगैरह, उसमें सब जैसे ओरियो ओरियो में कुछ नए फीचर्स आ गए, वो ऐप कंपेट एक्टिविटी क्या करती है, सारे तुम्हारे जिस जिन एप्स पे रन करना है, जो बेस लेवल दिया है तुमने, उन सारों पे वो करवा देगी, वो फीचर्स करवा देगी सारा, और फिर बहुत सारे उसमें आगे के फंक्शंस रहते हैं, वो मैं बताता हूँ आगे जैसे आएगा। ये हो गया ऐप कंपेट एक्टिविटी आपका। अब ऐप कंपेट एक्टिविटी का कोड में बताओ क्या तुमको, मैं तुमको बोला ना, एंड्रॉइड डेवलपमेंट इनिशियली स्टार्ट जावा से है, अभी भी 70-80% पूरा कोड जावा में लिखा है, देखो दिख रहा है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ऐप कंपेट एक्टिविटी डॉट जावा, मेन एक्टिविटी कॉटलिन की अपनी, ये दिख रहा है क्या, ऐप कंपेट एक्टिविटी डॉट जावा, तो इसमें देखो 1000 का कोड है, तो ये है। तो इसमें सारे है, मतलब देखो जैसे अभी सेट कंटेंट व्यू यूज करने वाला अपन, ये सारा ऐप कंपेट एक्टिविटी से आ रहा है, देखो सेट कंटेंट व्यू, ये क्या क्या करेगा। अभी तुमको मैंने बोल दिया कि तुमको मैं ऐप कंपेट एक्टिविटी नहीं देता हूं, तुम सब खुद से करो, ये सब खुद से लिखो, ये क्या रहता है इनिट व्यू ट्री ओनर्स, ये सब सीखो तुम, गेट डेलीगेट डॉट सेट कंटेंट व्यू व्यू कॉमा पैरामीटर्स जो पास हुए ये सब करो, एंड सब करो सुपर डॉट ऑन क्रिएट वगैरह, देन ऑफ कोर्स लोग पहले क्विट कर देंगे करने से पहले, ऑटो कंप्लीट अगर बंद हो जाए एंड्रॉइड में और ये सब खत्म हो जाए तो कर देंगे डायरेक्ट ऐड। हाँ, तो अभी ये हो गया सेट कंटेंट, तो अभी ये मेन एक्टिविटी है तुम्हारा, वो इनहेरिट कर रही है ऐप कंपेट एक्टिविटी को। इनहेरिटेंस इन जावा में तुम्हारा एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होता है, इसमें कॉलन यूज होता है, इतना समझा? कॉटलिन में कॉलन यूज होता है, इतना समझा क्या? हाँ। ठीक है। सो अभी ओवरराइड फंक्शन ऑन क्रिएट क्या कर रहा है, तुम्हारे ये ऐप कंपेट एक्टिविटी में ही ऑन क्रिएट फंक्शन है, उसमें सेव्ड इंस्टेंस स्टेट बंडल, तुमने ये देखा रहेगा, बंडल में क्या रहता है बेसिकली, तुम्हारा जो बंडल है वो क्या करता है, इट इज यूज टू पास डेटा फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर। मतलब अभी समझ लो, सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड में बताता हूँ तुमको, इंटेंट टू इंटेंट बताऊंगा, तुमको नहीं समझेगा कुछ अभी के लिए, एज अ बिगिनर लेवल पे मेरे को खुद नहीं समझता था, तो मैं तुमको इसलिए सिंपल वे में बताता हूँ। तो अभी बंडल क्या करेगा तुम्हारा, तुम्हारे पास जो कोड है राइट, मतलब अभी सपोज मैंने एडिट टेक्स्ट, ये जो है पूरा मैंने ये
इसमें लिखा है, मतलब पोर्ट्रेट लैंडस्केप में था, मेरा पोर्ट्रेट में था फोन, ये देखा था ना तुमने जब मैं स्क्रीन शेयर किया था फोन का, पोर्ट्रेट में था वो ऐप रन हो रहा था तब, राइट। सो तभी सब कुछ था उसमें, शिवम वर्मा इनपुट डाला था और टेक्स्ट में बटन्स थे सारे यस नो। अब मैं फोन की साइज फोन को रोटेट करता हूँ, स्क्रीन रोटेट कर देता हूँ, तो बंडल में क्या है, ऑन सेव्ड इंस्टेंट स्टेट, मतलब जो तुम्हारा जो पहले था ना वो सारा सेव करके रखेगा वो इंटेंट में। इंटेंट वगैरह छोड़ दो, अभी तुमको वैसे टर्म्स में बताऊंगा इन्हीं में। वो सारा सेव करके रखेगा तुम्हारा, जो जो तुमने इनपुट दिया है, क्या क्या, मतलब यूजर ने जो चीजें की है पहले से जो था वो तो रहेगा ही। और फिर जब भी ऐप रोटेट होता है ना, ऐप की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, तो वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, समझा। तो वापस वो ऑन क्रिएट फंक्शन होता है, मतलब सपोज पोर्ट्रेट में है तुम्हारा, तो उसको तुम रोटेट करते हो तो वो लैंडस्केप में चला गया, लैंडस्केप में चला गया, लेकिन फिर उसके साथ लैंडस्केप में न्यू एक्टिविटी क्रिएट हो रही है, और उसमें ये सेव्ड इंस्टेंस स्टेट पास हो रहा है। ये क्या कर रहा है, मतलब तुमने जो पहले इनपुट डाला था टेक्स्ट व्यू वगैरह में, कुछ कुछ सपोज शिवम वर्मा पहले इनपुट डाला था टेक्स्ट व्यू में जब वो वर्टिकल ओरिएंटेशन में था, उसको जब रोटेट किया तो वो सेव्ड इंस्टेंस स्टेट में वो नाम वाम चला गया है सब, तो वो सब अभी इसमें पहले से वो स्टोर करके रखेगा जब वो न्यू लैंडस्केप एक्टिविटी बनाएगा। हार्ड एंड शॉर्ट टर्म्स में मैंने बताने की कोशिश की, अभी समझे रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब तुम लोग जैसे सीखते जाओगे तो समझते जाएंगे तुम्हें चीजें, राइट। हाँ, तो अभी सेट कंटेंट व्यू क्या करता है, आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन करता है। इसका मतलब समझा किसी को, किसी को भी यार बोलो ना, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तुम लोग शांत बैठे हो, कोई जज नहीं करना ना तुमको, बोलो बोलो। ठीक है, कोई नहीं। तो सेट कंटेंट व्यू क्या करता है, आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ये एक्सएमएल फाइल क्या है, इसका नाम क्या है, एक्टिविटी का अंडरस्कोर। तो ये एक्टिविटी अंडर तुम्हारा ऐप रन होगा, तो उसको बताना तो पड़ेगा ना अपने को कौन सा एक्टिविटी स्टार्ट होना है, कौन सी एक्टिविटी से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा ऐप। इधर आर डॉट लेआउट, अब आर क्लास क्या है, अब तुमको ये कंफ्यूजन आ रहेगा आर क्लास क्या है, किसी को पता है आर क्लास क्या है, चलो मैं बताता हूँ। एंड्रॉइड रहता है उसमें आर करके एक रिसोर्स क्लास रहती है, तुम्हारा जो सारे आईडीज हैं, टेक्स्ट व्यू विजेट, सारे विजेट्स, टेक्स्ट व्यू, बटन व्यू, इमेज, कंस्टेंट लेआउट, जो भी है सब, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारे आईडीज वगैरह आर करके क्लास रहती है, रिसोर्स क्लास एंड्रॉइड में, उसमें स्टोर्ड रहता है। तो अब तुम्हें जो भी करना है इधर, इधर जो भी डालना है तो आर से ही स्टार्ट होगा अपने को, आर डॉट, इधर टेक्स्ट व्यू वगैरह भी स्टार्ट हो सकता है, हमारे को लेआउट चाहिए डॉट, जो भी तुम्हारी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी अपन ने क्रिएट की, इसके अलावा बहुत सारे एक्टिविटी, अभी और 2 एक्टिविटी क्रिएट करने वाले हैं, तो वहां से भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब अपने को सीधा जेठालाल के इमेज वाली एक्टिविटी से स्टार्ट करना है, तो वहां पे वो एक्टिविटी का आईडी यहाँ पे डाल देंगे तो उससे स्टार्ट हो जाएगा, समझा। सेट कंटेंट भी मतलब जब तुम्हारा ऑन क्रिएट हो रहा है फंक्शन, ऐप क्रिएट हो रहा है, जब ऐप क्रिएट हो रहा है सबसे पहले ऐप में सेव्ड इंस्टेंस स्टेट, मतलब जो तुम्हारा पुराना डेटा स्टोर था इंस्टेंस में, वो सारा इंटेंट थ्रू, वो सारा ऑन क्रिएट में, वो सारा पहले तुम्हारा ऑलरेडी डिस्प्ले होगा इसमें, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में सपोज स्विच किया है, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में, तो जो पुराना डेटा जो लिख के रखा था टेक्स्ट व्यू वगैरह में वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके साथ कौन सी एक्टिविटी में डिस्प्ले कराना है, सेट कंटेंट व्यू करना पड़ेगा ऑन क्रिएटिंग के टाइम, कौन सा एक्टिविटी डिस्प्ले होना चाहिए यूजर को, उसके लिए सेट कंटेंट व्यू करके मेथड होती है। ये मेथड भी ऐप कंपैट एक्टिविटी से आई है, यू कैन सी इट हियर, ऐप कंपैट एक्टिविटी डॉट जावा, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, कंट्रोल एंटर दबा रहा हूँ, कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक ऑफ द माउस, तो यहाँ पे आ जा रहा है पब्लिक वॉइड सेट कंटेंट व्यू, इनिट व्यू ट्री ओनर्स गेट डेलीगेट डॉट, अभी ये सब मत पूछना मेरे को क्या रहता है, सो ये सब जावा में कोड है ऐप कंपैट एक्टिविटी का। सो सेट कंटेंट व्यू करेगा आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, समझा क्या। हाँ ठीक है, चलो अभी आगे करते हैं, कोई ना धीरे धीरे समझेंगे, तुमको भी फर्स्ट टाइम ऑफकोर्स नहीं समझेगा, हमें खुद नहीं समझता था फर्स्ट टाइम, पहले 3 महीने तो क्या बताया आपको। अब एक सेकेंड, क्या हुआ, पेस्ट नहीं करना था। सो अब एक चीज समझ गई, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन बन चुका है। अब यस क्लिक करेगा तो एक और न्यू एक्टिविटी खुलने वाली है ना, हेलो नेम एज यू लव कोडिंग, ये समझा। यस क्लिक करने पे एक न्यू एक्टिविटी खुलनी चाहिए, और नो क्लिक करने पे न्यू एक्टिविटी खुलनी चाहिए, तो अभी अपने को टोटल और कितने एक्टिविटी बनाने हैं, हाँ बताओ यार। 2 2 तो अभी और 2 एक्टिविटी बनाना है, तो यस क्लिक होने पे एक एक्टिविटी बनानी है, उसका नाम रहेगा
एक एक्टिविटी बना लेते हैं अपन इधर, न्यू, उसका नाम क्या दे बताओ? चाय और कोड दे दे, चाय कोड, चाय कोड दे देते हैं, और एक का देते हैं जेठालाल वाला देते हैं, चाय और बिस्किट वाला दे देते हैं, एक का चाय कोड, बट ये सारा दिया हुआ है ऑलरेडी उसमें, तो ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फिर भी ऑन सेफ साइड पैसा कोड दे देते हैं, चाय पियो पैसे कमाओ और कोड करो पैसा कोड। और एक चीज, कैपिटल में नहीं चलता है सब, देखो, P is not valid file resource, file based resource should be contain only lower case A to Z 0 to 9 और underscore, समझा? स्मॉल देना पड़ेगा, not even gap allowed, gap भी not allowed, this is not a valid file based resource name character, अंडरस्कोर दे दो, ये करो, नई एक्टिविटी बन गई। अब मैं इसका पूरा कोड तुमको बताते नहीं बैठने वाला, मैं खुद से फटाफट कर लेता हूँ पहले। इसमें क्या क्या आना चाहिए, अच्छी एक टेक्स्ट व्यू आएगा जिसमें अपने को टेक्स्ट स्टोर करना है, और एक ये आएगा और बैकग्राउंड आएगी एक, और टेक्स्ट व्यू आएगा। तो हमने को पहले एक टेक्स्ट व्यू बनाना है, टेक्स्ट व्यू, इसमें सच कुछ नहीं है, ठीक है, कॉपी हो जाएगा। ये क्यों एरर आ रहा है मालूम है? पिछले इसका कॉपी किया है, अभी मैं इधर बस वापस डिलीट करके लिख दूं ना, कंस लेफ्ट, अब देखो निकल गया एरर। तो अभी इसका एक आईडी देना पड़ेगा, हर चीज का नाम होता है कुछ, हर बंदे का नाम होता है अपना अपना पर्सनल, तो इसका भी टेक्स्ट व्यू का नाम देना पड़ेगा, इट्स नॉट, वो अकेला नहीं है ना, उसका भी कुछ नाम है। तो इसका क्या नाम दे, पैसा कोड है ना, तो क्या देते हैं, कोड दे देते हैं, कोड, और कोड ऑलरेडी है तो बिस्किट, हाँ नहीं बिस्किट वाला तो दूसरे का जाएगा नाम, इसका कुछ दे देते हैं नाम, लाइक कोड प्लस पैसा, लाइक कुछ भी दे सकता है, इसका अपन नॉर्मल दे देते हैं, यस कोड। यस कर दे, चल नाइस, यस कोड दे देते हैं, चलो यस कोड दे दिया। इसके सारे चेंजेस जो करने हैं तुम यहाँ पे कलर वलर में कर सकते हो, इसका कलर अपन रखते हैं लाइम, लाइम वाला से बेटर लगेगा, चलो रख देते हैं। अभी ये तुम जो भी लिख सकते हो, ऐसा कोई मेरे इससे कंपल्शन नहीं है, फ्रंट एंड जैसा तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा बनाना बना दो। Constraint left to left of parent, constraint right to right of parent, constraint top to top of parent, top to top of parent, ऊपर से मार्जिन दे दिया 40-40, थोड़ा और मार्जिन दे देता है इसमें, क्योंकि इसमें बस टेक्स्ट डिस्प्ले होना हो ना, तो मार्जिन टॉप दे देता 100 dp, कैसा रहेगा, 100 परफेक्ट लग रहा है। फिल ऑफ कोडिंग नहीं, इसमें टेक्स्ट अभी तक कुछ नहीं रहेगा, टेक्स्ट अपन खुद से एंटर करना है, खुद से मतलब कोड में एंटर होगा उधर बैकएंड में, इस टेक्स्ट को भी यूजर छेड़छाड़ ना कर सके, इसके लिए इसको अपन ने टेक्स्ट व्यू बनाया, नहीं तो एडिट टेक्स्ट बना सकते थे, समझा? तो रैप कंटेंट हो गया। अब मेन चीज, ये सब तो तुमको पुराना लग रहा रहेगा कि ये पहले भी सीख लिया है, इसमें कुछ एरर नहीं है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब लिखा है, इसका कोई लाइन का मतलब नहीं समझाओ, ये सब समझ गया ना सबको? यस। तो अब एक चीज है, अपने को मैंने तुमको बोला था इधर एक बैकग्राउंड सेट करनी है ना, तो बैकग्राउंड के लिए इमेज वगैरह भी सेट कर सकते हो तुम, कुछ भी कर सकते हो, तो मैंने इमेजेस जो रखे थे वो दिखा देता हूँ तुमको। ये इमेज है, अपने को कोडिंग के लिए रखनी है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। किसी को पता है कैसे करते हैं, इमेज कहाँ पेस्ट होता है, एनीवन? क्लिपबोर्ड पे। ना ना, मतलब एंड्रॉइड में कहाँ पे रखना है, ड्रॉयबल करके होता है, पता है किसी को कुछ? ओके चलो, रिसोर्सेस में हाँ ड्राइवेबल में। चलो नाइस नाइस, इधर आओ, कॉपी किया इमेज मैंने, कुछ सिंपल किया है, इधर आया मैं, जेठालाल वाला छोड़ दो, अभी अपने को केस वाला कर रहा है, तो ये कंट्रोल सी, ये इमेज है, दिखा देता हूँ मैं तुमको, ये इमेज है, कंट्रोल सी किया, ड्रॉयबल में आए, कंट्रोल वी दबाया, इसमें पेस्ट करना है, ओके करो, इसका नाम क्या देना है, कोडिंग ही रखना है, तुम्हें जो नेम चेंज करना है इधर कर सकते, ओके कर दो। और अब इधर ऊपर आ कंस्ट्रेंट लेआउट में, नॉट इन टेक्स्ट व्यू, बैकग्राउंड कर दो, और ड्रॉयबल @ ड्रॉयबल
कोडिंग। गया बैकग्राउंड सेट हो गई, समझ गया बैकग्राउंड कैसे सेट करना है? एनी डाउट्स बैकग्राउंड के पार्ट में? हाँ, ड्रॉएबल करके रिसोर्स में फोल्डर होता है, जैसे लेआउट का फोल्डर है, एक्टिविटी मेन, पैसा कोड, वैल्यूज में कलर स्ट्रिंग वगैरह है, वैसा ड्रॉएबल में कोडिंग ड्रॉएबल का पार्ट है। जो सारे इमेजेस पार्ट है वो सारे ड्रॉएबल में जाएंगे, जो सारे वैल्यूज पार्ट है लाइक कलर्स इवन। हाँ, एक और चीज तुमको इंपॉर्टेंट बताना रह गया। अब इसमें है लाइक टेक्स्ट में क्या है, इसमें टेक्स्ट में है क्या कुछ टेक्स्ट व्यू में? हाँ, डू यू लव कोडिंग। अब इस पे भी वार्निंग देगा अपने को, देखो क्या बोल रहा है, एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स। क्यों स्ट्रिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने बोल रहा है? ये देखो स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में बिस्किट और कोड का ऑलरेडी है। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स करता हूँ, जरूरी नहीं है, अभी बोल रहा हूँ, ऐप वैसे भी रन होगा, बट प्रॉब्लम्स क्या आती है वो मैं बताता हूँ तुमको। एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स करने से क्या होता है, ये रिसोर्स नेम डू यू लव कोडिंग इधर ऐड हो जाएगा, ओके करूंगा तो मैं स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में ऐड होगा। ये सारी ओवर इन्फॉर्मेशन है, मतलब तुम ये नहीं यूज करोगे तो भी तुम्हारा ऐप रन होने वाला है। बट ये फायदा क्यों आता है इसका, ये अब जहां भी तुम्हारा ऐप यूज होगा, तुम्हें तुम्हें इधर सीधा डू यू लव कोडिंग डालोगे ना, मतलब बेसिकली ट्रांसलेशन फेज वगैरह रहते हैं ना, तुम्हारा ऐप है ये, इसका सबसे रियल टाइम एग्जांपल बताता हूं मैं कहाँ यूज होता है ये स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। तुमने ये देखा रहेगा वेबसाइट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रहता है कि वेबसाइट व्यू इन हिंदी और व्यू इन इंग्लिश रहता है, ये मालूम है? वेबसाइट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम व्यू इन हिंदी व्यू इन इंग्लिश होता है, Yes, yes. मालूम है क्या? मतलब फेसबुक काही देख लो, लॉग इन हा, करा असं करून येतं मराठीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये पण असतं ते, yes. तर आपण मराठीमध्ये पण करू शकतो त्याला आणि हिंदीमध्ये पण करू शकतो। तर असंच हे आहे, आता तुमचं ऍप जे आहे इंग्लिशमध्ये आपण स्ट्रिंग नेम्स ठेवतोय, तर हे जे इंग्लिश हे स्ट्रिंग मध्ये का ठेवतोय, तुम्हाला तुमचं ऍप जेव्हा ना मराठीमध्ये ट्रांसलेट करून पाहिजे लोकांना, मतलब मराठी में या हिंदी में, मराठी नहीं समझते रहे हिंदी में बोलता हूँ, मराठी में जो ऐप चाहिए कन्वर्ट करके, सो ये सारे जब स्ट्रिंग में ऑलरेडी स्टोर्ड रहेंगे ना, जो जो देखो अपने को पूरा ऐप तो मराठी में नहीं करना है कन्वर्ट, जो जो स्ट्रिंग के वैल्यूज है, जो वैल्यूज हैं वो सारे ही करने कन्वर्ट, और सारे वैल्यूज अगर स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में रहेंगे तो अपने को बस ये फाइल लेनी है, इसका जो भी है पार्ट, सपोज डू यू लव कोडिंग, इसका पार्ट जो है एक्सएमएल का इसमें स्टोर करना है मराठी में, और वो सारा वहां पे यूज करना है। वो अभी वो ऑफकोर्स थोड़ा अलग लेवल का है, वो तुमको नहीं समझेगा कैसे करना है, बट स्ट्रिंग्स में अगर तुम्हारे पास सारे वैल्यूज हैं जो जिसमें कन्वर्ट करना है तुम्हारे ऐप को मराठी में, तो वो ये सारे वैल्यूज को ही बस तुम्हें कन्वर्ट करना है ना, बाकी टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, बटन सब सेम रहने वाला है बाकियों के लिए, बस जो टेक्स्ट डिस्प्ले होने वाला है लाइक डू यू लव कोडिंग, तो इसको पहले अपन स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में स्टोर कर लेंगे, अब इसको बस कन्वर्ट करना है मराठी में, तो वो आगे का पार्ट रहता है। उसके लिए तुम एपीआई यूज कर सकते हो, बहुत कुछ रहता है, एपीआई थ्रू मैनुअली कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एपीआई रहती है, नोट जेएस वगैरह में बन जाती है एपीआई, या फिर मोस्ट जो ये रहते हैं ना लाइक बड़े डेवलपर्स, वो सब खुद की एपीआई बनाते हैं, क्योंकि तुम लोग अभी कोई भी एपीआई यूज करने जाओगे तो पेड भी रहते हैं, मतलब डेवलपर प्लान के लिए फ्री रहेंगे, तुम लोग यूज करोगे तो फ्री रहेंगे। लाइक रैपिड एपीआई पता है किसी को, किसी ने यूज किया रैपिड एपीआई? मतलब अभिनव में भी यूज किया रहेगा, उसने किया है इतना तो आई गेस। नहीं। तो उस पे जो रहता है ना, दिखाओ क्या मैं तुमको? चल हाँ, दिखाई देता, अभी टॉपिक निकला है तो दिखाई देता हूँ, 1 मिनट का काम है। इसके बाद ट्राई करना एपीआई वगैरह पे बिल्डिंग भी एप्स, मतलब स्टार्ट करना, कुछ प्रॉब्लम्स रहे ना, हम लोग एक आधा ले सकते सेशन एपीआई बिल्डिंग वगैरह पे भी। सपोज तुम कर रहा है अभी, हाँ, रुक जाए एक सेकंड। अभी ये वाली एपीआई हम लोग यूज कर रहे हैं, इस पे प्रोजेक्ट चालू है मेरा राहुल का, तो वो है। ये देखो सपोज अभी तुम्हारा फ्लाइट डेटा एपीआई, सिटी डेटा एपीआई है, कोई तो सिंपल एपीआई देख लेता है अपन, लाइक ये देखो गूगल ट्रांसलेट की भी एपीआई रहती है, लाइक तुम लोग पोस्ट करोगे ट्रांसलेट, लैंग्वेज कौन सी वो ये पोस्ट कर दिया डिटेक्ट, और लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में चाहिए वो आ जाता है। लाइक सपोज मैं भी तुम्हारे को डालता हूँ जो पेड एपीआई है, लाइक वो देखते हैं अपन, रेसिपी फूड वाली देखते हैं, ये पेड है आई गेस, पेड नहीं मतलब फ्रीमियम है, फ्रीमियम का क्या एडवांटेज रहता है, ये देखो, अब ये भी बता देता हूँ तुमको, ये देखो, ये दिख रही है स्लाइड, जूम भी कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, मैंने किया था ये बेसिक पे यूज, तो ये क्या होता है बेसिक पे तुम्हारे पास देखो 500 रिक्वेस्ट पर डे कर सकते हो, और इससे ज्यादा अगर करने गए तो तुम्हारे को तुम्हारा बैंक अकाउंट डालना पड़ता है, कभी कोई कोई पूरे फ्री रहते हैं, उसके बाद हार्ड लिमिट हो जाती है 500 पर डे, उसके बाद से तुम्हारा ऐप रन नहीं होता है, एपीआई फेच नहीं करेगा। लेकिन ये एपीआई रहते हैं, ये अभी बेसिक प्लान लोगे तुम लोग, बस सबसे सस्ता प्लान, उसमें बहुत कम चीजें मिलेंगी तुमको फीचर्स,
ये देखो ये फीचर्स नहीं मिलता ऑन डिमांड एपीआई पॉइंट, सपोर्ट भी नहीं मिलता है, तुम्हारे एपीआई में कुछ एरर आ रहा है या कोड में तो तुमको रैपिड एपीआई के थ्रू सपोर्ट भी नहीं मिलता है कुछ। ऐसे टाइनी रिक्वेस्ट 500 से ज्यादा नहीं कर सकते, अगर करने लग गए तो तुम्हारे पैसे चार्ज होते हैं। लाइक प्रो वाला वर्जन यूज कर रहे हो तो 5000 एपीआई पर डे यूज कर सकते हो। अभी तुम्हें प्ले स्टोर पे डालना है ऐप तो तुम्हारा कोई भी यूज कर सकता है ना ऐप। सपोज एक बंदा यूज कर रहा है, कोई दूसरा बंदा यूज कर रहा है, तो टोटल मिला के कितने एपीआई रिक्वेस्ट हो सकते हैं तुम्हारे। सपोज 1 मिलियन डाउनलोड्स हो गए तुम्हारे ऐप के, बंदा कोई यूज कर रहा है एपीआई, तुम्हारे ऐप में कोई एपीआई यूज हुई है, तो फाइंड न्यूज पे जैसे ही क्लिक करता है, फाइंड रेसिपी पे जैसे ही क्लिक करता है बटन पे, तो एपीआई कॉल हो जाती है। एपीआई उनके डेटाबेस से डेटा लाके देगी। बट ऐसे कितने ही लोग यूज करते रहेंगे, वी डोंट नो ना। अब सपोज 1 मिलियन यूजर्स है तेरे ऐप के, अभी तो उसमें 5,000 रिक्वेस्ट कब के खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तेरे बैंक अकाउंट से पैसे कटने स्टार्ट हो जाएंगे। उनका कुछ नहीं होगा, तेरे बैंक अकाउंट से कटने स्टार्ट हो जाएंगे, डेवलपर तू है। तो इसीलिए बहुत जो अच्छे लेवल के एप्स रहते हैं वो नोड जेएस में खुद की एपीआई बनाते हैं। दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अनदर एपीआई बाकियों की। बट तुम डेवलपमेंट पर्पस के लिए सीख रहे हो तो तुम ऑफ कोर्स तुम लोग एपीआई रैपिड एपीआई से यूज करो, इधर से ही करो, मतलब समझा। ये बोल रहा था कि खुद की भी एपीआई हो सकती है, नोड जेएस में बनती है एपीआई ऐसा। हाँ, तो अभी अपन इस पे आते हैं। तो वो एपीआईज है उधर ट्रांसलेशन वगैरह के लिए भी, तो वो उधर चले जाते हैं ट्रांसलेशन के लिए। बहुत टाइम जा रहा है ना, 6 बजने का आ गए। रुक जा, जल्दी करते हैं थोड़ा। एक सेकंड ना मैम, एक मिनट। कहाँ पे थे अपन? हाँ, तो टेक्स्ट भी हो गया और एक बैक बटन भी लगा ही देता है। मतलब तुम डिफॉल्ट बैक बटन भी यूज कर सकते हो यूजर का, लेकिन तुम्हें अगर कस्टम इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, लाइक ये बैक बटन पे क्लिक होने पे अपने को वापस मेन एक्टिविटी खुलनी चाहिए वाली, उसका कस्टम इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं अपन। ये वाली एक्टिविटी वापस क्लिक होनी चाहिए अगर ये बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका कोड लिख देते हैं। रैप कंटेंट हो जाएगा, रैप कंटेंट हो जाएगा, आईडी हो जाएगा गेट बैक, गेट बैक। टफ नहीं जा रहा है ना समझने को? कुछ रहेगा तो बोलो, मैं स्लो भी जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। बैकग्राउंड में जब इमेज दिया था तब एक्सटेंशन देने की जरूरत है कि नहीं? नो नो नो, तो मैं दूसरी मेल ऐड करके दिखा दूं? देखो जेठालाल डॉट पीएनजी है, देखो कंट्रोल सी दबा रहा हूँ मैं बस। चलो तुम्हारे लिए इधर से करता हूँ, राइट क्लिक किया, अबे यार हो जा, कॉपी आया ऑप्शन, कॉपी पे क्लिक करो, कुछ करना नहीं है इधर, वो अपने आप लेगा सब। ड्राइबल में जाओ, राइट क्लिक करो, पेस्ट का ऑप्शन आएगा किधर, तो पेस्ट, देखो पेस्ट, पेस्ट का ऑप्शन आया। इधर चेंजेस मत करो, इधर ऊपर भी रख सकते हो, ड्राइबल V24 में रहने दो, ओके रहने दो। ये अपने आप एक्सटेंशन खुद का है, तुम्हें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अगर इधर कुछ अलग दे दोगे एक्सटेंशन और तुम्हारी इमेज पीएनजी फॉर्मेट में, तो मे बी एरर दे सकता है। तो इधर कुछ मत दे लो, इधर बस इमेज ये नेम चेंज कर दो और ओके पे क्लिक कर दो, ये ऐड हो गई है तुम्हारी इमेज इधर। अब जब यूज करना रहेगा अपन करेंगे, समझ गया? मैं कोड में बोल रहा था, कोड में कोड में जब नहीं, कोड में कुछ नहीं है, देखो ये है कोड में, ये वो ड्राइबल अपने एट आप द चेंज रेट। कर लेता क्या, मतलब यस यस, जेपीजी या पीएनजी? उसका कोड में अपने को इमेज का नाम से लेना देना है ही नहीं कुछ, इधर उसकी आईडी है बस कोडिंग, तो उससे उसका बस इधर करना है। आईडीज का फर्स्ट नेम आ गया कोडिंग, और आईडीज का हो गया ये जेठालाल जो भी है। तो इसका भी देखो बैकग्राउंड इक्वल टू एट द रेट ड्रॉयबल कॉमा कोडिंग फॉरवर्ड स्लैश कोडिंग, तो ये आ गया। और ये बटन अपनी बैक वाली नीचे रखते हैं अपन, थोड़ा कांस्टेंट बॉटम राइट एकदम। बेसिक कोड है, अभी ये मैंने समझाते बैठने वाला तुमको, क्या किया है मैंने क्या नहीं। टेक्स्ट व्यू है यहाँ पे है, इसमें अभी सारा टेक्स्ट आने वाला है जो अपने को करना है, ये हो गया। और इस पे ये बटन है तो इसके ऑन क्लिक का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, गेट बैक करके एरर दे देगा ये। एंड्रॉइड की गेट बैक क्या है, बना लिया था क्या अपन ने? नहीं बनाना, हाँ, तो एरर में भी अभी तक आई नहीं। अल्ट एंटर दबाओ, ऑन क्लिक कहीं और भी लिखा है क्या? इक्वल टू गेट बैक,
आईडी है इसीलिए एरर नहीं दे रहा है। गेट बैक अंडरस्कोर अभी दे देता हूँ मैं, तो बना ही लेता है, चल कोई ना। गो बैक करके ऐसा बना, इधर मेन एक्टिविटी में उसका कोड मे बी अभी आई डोंट नो क्यों नहीं आ रही एरर, बट इधर नहीं आई तो फिर खुद से करो यहाँ पे कोड। गो बैक हो गया, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन पैसा अंडरस्कोर कोड है, गो बैक राइट। कूल, तो इतना हो गया। अभी ये तो ये एक्टिविटी हो गई। इस टेक्स्ट में अपने को जो आना है स्टोर करेंगे करेंगे। अब ऐसा ही पैसा कोड हो गया, अभी ऐसा ही एक ये करेंगे, बिस्किट का कोड का करना है हमने, वो बिस्किट चाय बिस्किट वाला एक्टिविटी बनेगा एक, जिसमें जेठालाल का इमेज रहेगा। नो क्लिक करने पे भी एक एक्टिविटी खुलनी चाहिए ना, रिसोर्स फाइल, समझा ना। XML फाइल बना रहे हैं अपन एक न्यू, टफ जाता रहेगा थोड़ा समझने में, बट अभी बेयर कर लो। फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स नहीं समझेंगे सारी चीजें, बट ठीक है, थोड़ी बहुत तो समझेंगी। इधर भी सेम है, इतना पार्ट पूरा कर रहा हूं मैं, टेक्स्ट व्यू वगैरह सब सेम रहने वाला है। ये एरर क्यों दे रहा है मेरे को मालूम है, कंस्ट्रेंट उसका कंस्ट्रेंट है, तो फिर उसको समझ नहीं रहा कौन सा पेरेंट है, सारे एरर्स निकल जाएंगे। अपना कंटेक्स्ट इस टाइम पे ये पेरेंट का था ना, ये एक्टिविटी का, इसीलिए उसको एरर्स लग रहे थे। अब इधर मैंने पेरेंट का कंटेक्स्ट चेंज कर दिया तो सारे एरर निकल गए। हाँ, तो ये हो गया, और इसका नो कोड रहेगा एक्टिविटी, नहीं यस कोड नो कोड, हाँ ठीक है चलो नो कोड रहेगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो गया, सब सही है। इसका टेक्स्ट साइज वगैरह डाल दिया अपन ने। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड ना को रखने को, ये गलत लगेगा थोड़ा, रख सकते हो तुम्हारे ऊपर है। टेक्स्ट स्टाइल निकाल देता हूँ मैं बोल्ड, ये हट गया। टाइप स्क्रिप्ट हो गया, नो कोड यस कोड जो भी है, गेट बैक करके, हाँ इतना हो गया। अभी इसकी भी बैकग्राउंड सेट करना है, कोई बता सकता है क्या करना है अपने को बैकग्राउंड सेट करने के लिए? Background drawables, Jetala. कूल, बैकग्राउंड बी दबाओ, आ जाएगा ऑप्शन, ड्रॉएबल करके जेठालाल करके है वो लगा देना है, समझा? इतना समझ गया? 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, मेरे को भी पानी वानी पीता हूँ मैं। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो डालो चैट में, अनम्यूट करो जो भी है, आगे करते हैं।